नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे इलॉन मस्क वर्सेस ट्रम्प के अंदर जो फाइट हुई है, उससे क्रिप्टो के अंदर क्या होने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं कि हमने यहाँ पर जैसी लॉन्ग की पोजीशन ली, वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ वार छिड़ जाता है। कभी ट्रम्प कुछ ट्वीट कर देता है, कभी टैरिफ आ जाता है, कभी टैक्स आ जाता है, कभी वार चल जाता है, कभी कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है, कभी तो ये सब चीज़ें चलने से पूरी क्रिप्टो मार्केट की यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी है। बिटकॉइन तो पंप कर जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऑल्ट कॉइन पंप करने का नाम लेते हैं, वैसे ही तुरंत क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाता है। लड़ते ये दोनों आपस में हैं, पोर्टफोलियो हम मेरा और आपका यहाँ पर ब्लीड करता है। क्योंकि आप ऑल ओवर देखोगे, हो क्या रहा है इस मार्केट के अंदर। पिछले 6 महीने से कभी ट्रंप ने कॉइन लॉन्च कर दिया, कभी यहाँ पर ट्रंप कोई रिजर्व साइन कर रहा है बिटकॉइन के, फिर कह रहा है कि भाई यहाँ पर हम नए ऐड नहीं करेंगे, पुराने वालों को ही सपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के अंदर उनके जो इलॉन मस्क के सपोर्टर हैं, वो कुछ फाइट करने लगते हैं, कभी कुछ होने लगता है। तो ये कुल मिला के क्या है कि मामला यहाँ पर कल रात बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच गया। सीधा यहाँ पर डिटेल में कवर करता हूँ। जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर आपके सामने हमेशा की तरह। और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हुई, डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर ट्वीट आया, द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन अवर बजट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इज टू टर्मिनेट एलॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वॉज ऑलवेज सरप्राइज दैट बाइडेन डिड नॉट डू इट। जिस इलॉन मस्क ने यहां तक इनको सपोर्ट किया, यहां तक पहुंचाया, उस इलॉन मस्क के लिए इन्होंने ये ट्वीट किया कि भाई जो उसके जो सब्सिडी मिलती हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से, उन सब के बजट को कट कर दिया जाए। इससे बिलियंस ऑफ डॉलर यहां पर सेव होंगे। बट ये यहाँ पर भूल गए, क्योंकि इनका ये खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ सोशल के नाम से। उसके ऊपर ये जनरली लिखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप जो स्क्रीनशॉट भेजते हो टेलीग्राम में, वो हमें मिलता ही नहीं है। तो वो ये अलग ऐप है, और धीरे धीरे वहां से कोई स्क्रीनशॉट आता है, वो ट्विटर के ऊपर आ जाता है, और वहां से सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अडानी है इंडिया के अंदर, अ, और अडानी ये बोल और गवर्नमेंट बोल दे कि भाई हम अडानी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अडानी बोलेगा भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेरे इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, इतने सारे टीवी चैनल हैं और इतना सब कुछ है, मैं इतना सपोर्ट करता हूँ, और ये कैसे? तो आपस में आप सोच सकते हो कि क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़े रिचेस्ट मैन और एक गवर्नमेंट के बीच में आपस में फाइट हो जाना, वो देश के लिए क्या है कि कितना खतरनाक हो सकता है। बट यूएस के अंदर ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं, यूएस के अंदर अलग तरीके से चलती हैं। इलॉन मस्क ने, और जैसे अभी इलॉन मस्क ने इतना खुल के बोल भी दिया है, तो भी इलॉन मस्क वहाँ पर है और सब कुछ ठीक है। यही चीज़ चाइना में होती या अदर कंट्री में होती तो शायद अब तक क्या है कि कांड हो चुके होते। बाकी आप समझदार हो। तो कुल मिला के इससे क्या हुआ, जो टेस्ला के शेयर हैं, वो यहाँ पर काफ़ी डाउन हो गए। क्योंकि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडी खत्म हो जाएगी, जो इनकी स्पेस एक्स से लेके बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकते, और वहाँ पर वही ट्रम्प जिसको इलॉन मस्क ने यहाँ तक पहुँचाया, जिसको क्या कि ट्विटर पे लेके आया, बाइडेन गवर्नमेंट ने ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था उसका ट्रम्प का, और यहाँ पर क्या हुआ, उसको सपोर्ट भी किया, यहाँ तक भी लेके आया, और अल्टीमेटली ट्रम्प और इनके बीच में यहाँ पर फाइट हो गए। हालांकि ये देखो, इस चीज का एक साइड है, वन साइड है ये ट्रम्प की तरफ से। हो सकता है कि इलॉन मस्क ने कुछ अलग ही डिमांड करी हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी फाइट में, किसी वार में, दोनों पहलू आपको जानने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम क्या कि अरे भाई इलॉन मस्क सही कर रहा है, इलॉन मस्क से, इलॉन मस्क ने भी कोई ना कोई ऐसी चीज करी होगी शायद, जब भी इस लेवल के ऊपर वार यहाँ पर छिड़ा है। तो हमेशा दोनों पहलुओं को देखो, और उसके बाद में ये आइडिया यहाँ पर लगाओ। सो इसकी वजह से जैसे ही ये ट्वीट आया, तुरंत क्या हुआ, बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर 1,10,000 के आसपास पहले पहुंचा था, और इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर चल रहा था 1,05,000, 1,06,000। एक ही रेड कैंडल के अंदर झटके से बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया $1,00,000 के आसपास। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डंप। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, तुरंत आपका भाई एक्टिव रहता है। इस सपोर्ट को पिछले 1 महीने से मैंने पकड़ा हुआ है, और मैं कहता हूं कि हमेशा देखो, आज आपको सिग्नल मिल गया, कल नहीं मिला तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अगर एक बार लर्निंग कर ली, तो आप डेफिनेटली क्या है कि
खुद से ट्रेड कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। इसीलिए मैं चार्ट को बड़े डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। मैं 10 लाइन नहीं खींचता, मैं आपको एक सिंपल लाइन के अंदर, एक सिंपल चीज़ के अंदर मैं ट्राई करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वे में नहीं। जितना सिम्प्लीफाई मैं चीज़ों को कर सकता हूँ, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 1 महीने से अगर आप देखोगे, ये 8th मई है और आज यहाँ पर क्या है कि 6 जून हो चुका है। ये चार्ट पकड़ा हुआ है, पहले हमने यहाँ से लॉन्ग किया, फिर यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ क्लोज़ किया, फिर यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ क्लोज़ किया, फिर यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ क्लोज़ किया। सेम फिर यहाँ से लॉन्ग किया, फिर यहाँ पर क्लोज़ किया। फिर अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पर क्या है कि मैंने लॉन्ग की पोज़ीशन दे दी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट 1 है, कहाँ टारगेट 2 है। सब कुछ यहाँ पर क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर आपको के साथ में मैंने शेयर कर दिया है। वहाँ से टारगेट देख लेना, सारी चीज़ें देख लेना। अब इसके अलावा मैं अभी इनकम टैक्स की भी बात करूँगा, इनकम टैक्स के नोटिस की। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने आप सभी के लिए, जो भाई ऐसे हैं जो प्रीमियम अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे या प्रीमियम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हालत ख़राब चल रही है, तो आप यहाँ पर फ्री में भी वीआईपी एक्सेस गेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे आप बिलॉफिन के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो, बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बना सकते हो। किसी के ऊपर अकाउंट बनाओगे, मिनिमम आपके पास में $100 का बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो ऑल्ट कॉइन में कहीं भी है। मीन्स कि हम इसके अंदर क्या है ना, ऐसे पर्सन को ऐड नहीं करना चाहते कि जिसके पास में जो क्रिप्टो वाला है ही नहीं और बाद में बोले या फिर बिल्कुल न्यू हो। तो ये चीज़ यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हियर जॉइन करोगे, आपको डिटेल मिल जाएगी। आपको डायरेक्टली ये ब्लॉकफिन का अकाउंट आ गया। तो जितने भी पार्टनर अकाउंट्स हैं, सबकी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यहाँ पर अकाउंट बनाओ, उसके बाद में जैसे ये साइन अप आपका हो गया, तुरंत यहाँ पर आप नेक्स्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप के अंदर कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फ्री ग्रुप है, इसका आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। बाकी आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई स्मार्ट व्यू एआई का क्या है? भाई स्मार्ट व्यू एआई एक अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर पी2पी से लेके बहुत सारी सर्विसेज़ अवेलेबल है। सो दैट मीन्स कि वो चीज़ क्या है, अलग रखी है और उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो करोगे। इसी टेलीग्राम के अंदर जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि उसके अंदर पी2पी, एसआईपी ट्रैकर और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग कि जो आपका ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है, वो भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करूँगा एक, जो कि आप सभी को यहाँ पर चौंका सकती है और काफ़ी लोग यहाँ पर क्या है कि इसकी लगभग बात भी कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हॉट टॉपिक हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर टैक्स की। तो अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी एफआईयू एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो, तो एफआईयू एक्सचेंज डेटा शेयर करती है गवर्नमेंट के साथ में। और अगर वहाँ पर क्या है कि अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, या बहुत बार क्या होता है कि आपका टीडीएस कट कर लिया जाता है लेकिन आपको पता नहीं होता, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स नोटिस आने स्टार्ट हो चुके हैं। और इस इनकम टैक्स नोटिस में कोई घबराने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ करी है इन्होंने कि पहले से वार्न कर दिया है। तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, मैं जैसा कि अभी एक इनकम टैक्स नोटिस आपको पढ़ के बताता हूँ। ये मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि जो भी आप इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में शेयर करते हो, वो डेफ़िनेटली क्या है कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और मैं हर इन्फॉर्मेशन को कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या है कि ट्विटर पे डालता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ, नो। और शायद यही ट्रस्ट हमारे और आपके बीच में बना हुआ है। इसी वजह से क्या है कि आप बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हो। तो डियर टैक्स पेयर, यहाँ पर आपका नाम होगा, इट्स ऑब्जर्व दैट यू हैव मेड ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट ऑफ जो भी अमाउंट है उसका, ऑन विच TDS 194S डिडक्टेड, बट द सेम ट्रांजैक्शन हैव बीन नॉट डिक्लेयर इन द शेड्यूल VDA। तो VDA क्या है, जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो वहां पर क्या है कि अब वर्चुअल डिजिटल एसेट का भी ऑप्शन आता है। तो क्रिप्टो को हम यहाँ पर एज ए वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब वैसे आप क्रिप्टो बोलते हो या जो भी बोलते हो, बट गवर्नमेंट की ने जो डेफिनेशन दी है इसकी, वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो गवर्नमेंट ने इसको एज ए एसेट रिकॉग्नाइज किया हुआ है ऑलरेडी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अब इसको क्या है कि गैम्बलिंग की तरीके से बात नहीं कर रही है। हालांकि टैक्स गैम्बलिंग वाला लगा रही है, बट वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आपका टीडीएस तो डिडक्ट हो गया है, बट जितने अमाउंट का ये टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो अमाउंट आपकी आईटीआर में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर आपके पास में टाइम है। इट्स रिक्वेस्टेड दैट द आईटीआर फाइल मे बी रिव्यूड एंड मिस्टेक। हो सकता है कि आपसे गलती से रह गया हो, गलती से आपने चूक कर दी हो, आप रिव्यू नहीं कर पाए हो। तो आप यहाँ पर क्या है कि आपके पास में टाइम है कि आप इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लीजिए। मतलब आप उस ट्रांज़ैक्शन को जस्टिफ़ाई करिए, आप उस ट्रांज़ैक्शन को वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब आपको इसके लिए करना क्या है, आप अपने किसी भी सीईओ को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वीडीए का जाके आप वहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। आप उस ट्रांज़ैक्शन को मेंशन कर देंगे तो होगा क्या कि वो ट्रांज़ैक्शन गवर्नमेंट की नज़र में ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हो,
प्रॉपर्टी पे आपका टीडीएस कटा, बट वो टीडीएस कटने के बाद में जो भी अमाउंट, जो भी टैक्सेबल बनती है चीज़ें, वो आपको जस्टिफाई करनी होती हैं। सेम यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में है कि अगर आप यहाँ पर टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है, टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और आप उसको क्या है कि आईटीआर वाले टाइम के अंदर क्लेम नहीं कर रहे हो या फिर क्या है कि आप वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो ये एक तरीके से आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए दिक्कत बन सकता है। गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अभी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है क्रिप्टो टैक्स के बारे में, क्रिप्टो टैक्सेशन इंडिया के अंदर काफ़ी न्यू है। तो ऐसे में क्या है कि वो गवर्नमेंट आपको पहले से ही वार्न कर रही है, पहले से ही नोटिस भेज रही है और आपको ये भी रिमाइंड करा रही है विद प्रूफ कि भाई आपने यहाँ पर ये ट्रांज़ैक्शन किया है, बट इसका यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो ये कुल मिला के क्या है कि अभी चीज़ निकल के आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि मैं बैक टू बैक यहाँ पर क्या है कि चार्ट मैंने शेयर कर दिया है, सिग्नल शेयर कर दिया है, सब कुछ मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।